शहर से लगी ग्राम पंचायत शाहबाज नगर, जिसको देखकर लगता है कि विकास के नाम पर बहुत अच्छा काम हुआ होगा, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं अछूती नज़र आ रही है। इसको देख के लगता है कि ग्राम पंचायतों में काम कहीं ना कहीं शून्य के बराबर हुआ है और सभी जनप्रतिनिधि जिस तरीके से अपना दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कर रहते कि बहुत अच्छा काम कराया है, उसको देख के लगता है कहीं ना कहीं काम शून्य है। यहीं पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो गांव के ही हैं, उनसे बात करते हैं, देखें किस तरीके का विकास हुआ है और क्या वो जनता की राय जानते हैं कि किस तरीके की जनता की राय है और वो इस बार किस तरीके का जनप्रतिनिधि चुनना पसंद करेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? निशान जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, शहर से लगी हुई ग्राम पंचायत है शाहबाज नगर में जैसे कि रोड है, नाली खड़ंजे बने हुए हैं, इनको देख के क्या लगता है विकास किस स्तर से हुआ? पहली बात तो ये, सपा सरकार में 80% काम अच्छे हुए थे और ये बीजेपी सरकार में पहली बात मेरे वहाँ की जो आबादी है वो है कम से कम 20,000। इसमें सफाई कर्मी हैं 4। बहुत ही हम लोगों ने कोशिश करी तो उसके बाद में 2 बढ़वा पाए, ठीक है। बाकी जो हमारे पूर्व प्रधान थे साजिद भाई, इन्होंने प्राइवेट चलाए थे अपने कने से, पॉकेट मनी से प्राइवेट चलाने के बाद में इन्होंने गांव में कोई ऐसी गली नहीं जहाँ इन्होंने नालियाँ साफ और झाड़ू वाड़ू कोई भी किसी त्योहारों सब में। और जो प्रधान अभी रहे हैं तुम्हारे जोगिंदर भाई, इन्होंने सिर्फ वही 6 चलाए कर्मचारी, अपने कने से नहीं चलाए हैं, क्योंकि गांव बड़ा है और इसमें गौटियाँ भाई जुड़ी हुई, अपने 2-3 तो 4 तो इसी गौटिया में चले जाते हैं, रोशन नगर, निज़ामपुर गौटिया, रज्जम नगर, नई बस्ती। और उसके अलावा एक बार में देखो इस गांव का कोई भला नहीं कर पाए भाई। छोटे छोटे जो रकबे होते हैं उसमें तो प्रधान पूरा कर लेगा, इस बड़ी आबादी में एक बार में कोई नहीं पूरा करेगा। इसके लिए जो है समय और दोबारा चाहिए। इस बार जनप्रतिनिधियों के लिए जनता की राय क्या होगी, कुछ बता सकते हैं? जनता समझदार है और सबको पता है जो विकास में जिसने जो भी करा है, जनता को पता है, अपने दिमाग और समझदारी इस काम लेगी। बाकी हैं तो बहुत लोग मौके पे जो जिसके काम आता है, ठीक है। ऐसे चुनाव में बहुत से लोग आते हैं, नए लोग, उनसे कोई मतलब नहीं। जो हमेशा 5 साल जिसकी मदद में आता है, जनता उसे ही चुनेगी। निशान साहब, जिस तरीके से देखा गया है गांव में नाली खड़ंजे और रोड जिस तरीके से बने हुए हैं, तो 70 साल में अगर देखा जाए तो इसका विकास काफ़ी अच्छा हो जाना चाहिए था। उसको देख के क्या लगता है विकास क्या वजह क्यों नहीं हो पाया? गांव के गलियां और जो खंजड़े जो हैं, इसमें किसी प्रधान का दोष नहीं है, क्योंकि जब तक जो प्रधान लोग थे जो सब सही थे, जो टंकी लगने से खराब हुए हैं, टंकी से जो रोड खुदे पाइपलाइन बिछी उससे खराब हुए। प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रधान ने कोशिश जो भी करी 2 साल या तो कोरोना में तो निकल गई भाई। कार्य योजना में आज भी गलियाँ जो पास हैं मगर बन नहीं पाई, क्योंकि ऊपर से आया नहीं, पैसा नहीं आया। सबको ये बातें नहीं मालूम है, मानेंगे। जनता तो ये समझती है कि कुछ करा नहीं, मगर 2 साल से कार्य योजना में कई गलियाँ शाहबाजनगर के पास हैं मगर उसका पैसा नहीं आया, क्योंकि 1.5 साल हो गई कोरोना में। और बाकी जो है टाइम इसका पूरा हो गया। अब की जो नया प्रधान बनेगा तो उसमें विकास होगा। बीती पंचवर्षियों में जो ग्राम प्रधान थे उनका क्या नाम था, उन्होंने जैसे कि आप बता रहे हो कि 2 साल कोरोना में निकल गए, उसको देख के क्या लगता है? एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कोरोना में निकल गए, इसको किस नज़रिए से देखा जाए, क्या माना जाए इसे? ऐसा करा ऐसा नहीं है, जनसंख्या देखते हुए करा, मगर एक बार में कोई भी प्रधान इतनी बड़ी जनसंख्या का पूरा नहीं कर पाएगा। या तो ये चेयरमैनी में हो तो उस हिसाब से इसका पैसा विकास आएगा, और प्रधानी में इसका कुछ नहीं आता, सभी मालूम है। और यहाँ का जो रकबा बड़ा है शाहबाजनगर का, तो इसमें एक बार में कोई किसी का पूरा नहीं होगा। बाकी हम जो बता रहे हैं 1.5 साल से कोई काम हुआ ही नहीं, क्योंकि ऊपर से कोई योजना आई नहीं है। प्रधानमंत्री आवास जो है इस प्रधानी में नहीं आए, ऐसे ही आए, बहुत ही कम नाटक रहे। क्या लगता है इस बार जनता की राय कुछ बदलेगी? जनता की राय बदल रही है, दिन ब दिन बदल रही है। क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है जनता की राय बदलेगी और नया जो है जो भी काम हो नया होएगा।
तो आपने देखा जीशान साहब का साफ कहना है कि इस बार जनता की राय बदलेगी और जो होगा नया होगा उसको देख के लगता है कि इस बार गांव में विकास की कुछ उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन फिर वही कहना है कि 70 साल में जिस गांव का विकास नहीं हो पाया उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या वजह रही कि 70 साल में उन गांव की रोडें, सड़कें, नालियां आज भी वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो जहाँ शाहबाज नगर जो ग्राम पंचायत जहाँ का हम आपको अभी नज़ारा दिखा रहे थे उसको देख के यहाँ पर कुछ लोग हमारे पास आए हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि गांव में विकास हो लेकिन इस स्तर पे हो कि जिसको देख कर जनता सराहे। भाई साहब, क्या वजह रही और किस वजह से ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से गाँव का विकास नहीं हो पाया? इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा है भाई साहब, हम लोग वोट तो देते हैं लेकिन शहर के जो एमपी एमएलए या विधायक वोट तो ले जाते हैं लेकिन काम कोई भी नहीं कराता। काम जो भी कराता है यहाँ का प्रधान कराता है, उसके कोटे से जो पैसा आता है वो गरीब को भी मतलब गरीबों के भी जो आवास बनते हैं वो भी कराते हैं और बाकी जो है जो सड़कों में होता है संजड़े वगैरह पड़ते हैं उसमें नालियों में वो भी खर्च करता है। शहर में अमीन लोगों की 1-1 हज़ार की मीटिंग तो कराते हैं लेकिन वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? जब हथ जाता आदमी तो फिर ये कहता है कि ये प्रत्याशी बढ़िया नहीं, इसी वजह से भी आदमी जलता है और वोट ले जाते हैं हम लोगों लेकिन काम नहीं करते। चाहे विधायक निधि से हो, चाहे जिला पंचायत से हो और चाहे उसका क्या नाम एमपी कोटे से हो, काम जो है हमारे गांव के खूब बढ़िया हिसाब से नहीं होते। अच्छा, बड़ा हमारा क्षेत्र है तो इस वजह से प्रधान लोग पूरे गांव को एकदम नहीं वो कर सकते। एक बार प्रधानी मिलती है तो वो कैसे मतलब गांव को इतने 18,000 की आबादी में कैसे गांव को एकदम मतलब चमका सकते हैं। जिस तरीके से देखा गया 70 सालों में कई ग्राम पंचायतों में मतलब चुनाव हुए, सभी में होते हैं लगभग, और यहाँ भी प्रधान बदले तो उस बदलने के दौरान, बदलने के सिलसिले में तो क्या ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि विकास प्रधानों से छूटा है या जनप्रतिनिधि जो आला दर्जे की जिन्हें आप विधायक, सांसद, एमपी बता रहे हैं उनके जरिए से छूटा है? क्या लगता है आपको? देखो, हमें ऐसा लगता है प्रधान लोग तो अपना काम करते हैं, कोई भी प्रधान हो काम करते हैं लेकिन विधायक निधि से या एमपी कोटे से, इंदौर के कोटे से काम शाहबाज नगर में नहीं होता। जिस हिसाब से 18,000 की आबादी है उस हिसाब से जो लोग वोट ले जाते हैं तो उसी हिसाब से शाहबाज नगर की सर जमीन को चमकाना भी चाहिए, यह हकीकत है। मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं कि वोट ले लेते हैं गरीबों को यंत्र मतलब वो कर लिया, लालच दे दिया या कुछ भी दे दिया, लेकिन इस गाँव का काम नहीं होता। ये हम लोग पर परेशानियों से गुजरते हैं, कहीं पे यहाँ पानी भरा, कहीं वहाँ गड्ढा, कहीं ये कहीं वो, तो इसमें हम लोग के आगे बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। अब जैसे हिंदू बस्ती में मंदिर के पास जाओ बड़ा दिक्कतें होती, मस्जिद के पास हम लोग जाते हैं, हम लोग को बड़ा नमाज़ पढ़ने में दिक्कतें होती हैं। उसमें अगर हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं पानी की छींट आ गई तो हमारी नमाज़ छूट गई। तो इस हिसाब से जो ऊपर जो बड़े बड़े नेता हैं, एमपी एमएलए हैं, इनको सोचना चाहिए कि शाहबाज नगर भी एक 18,000 की आबादी का गांव है तो यहाँ पे काम इस हिसाब से करना चाहिए। तो पंचायत चुनाव को छोड़ के अगर बात करें तो जिले में जो लोकसभा चुनाव होते हैं या जो भी चुनाव होते हैं उनको देख के लगता है जनता इस बार कुछ नया फैसला लेगी? हाँ, जनता नया फैसला लेगी और जहाँ उसका रुझान है, कोई कितनों भी बहकाए उसके जहाँ उसका रुझान है वो वहीं वोट देगी। हम कहें कोई कहे उससे मतलब नहीं, जनता के दिल में जो आदमी है वो बस चुका है। हाँ, तो पंचायत चुनाव में क्या लगता है कि जनता किस तरीके से इस टाइम जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी? ये जनता के ऊपर है। अगर जिनने अच्छे काम जनता में आप भी आते हैं, आपकी क्या राय है? हम तो शाहिद प्रधान के आदमी है और शाहिद प्रधान को वोट दे रहे हैं और उनको लड़ाई। बाकी पहले जो काम किया था वो भी शाहिद ने अच्छा काम किया था। इससे पहले जो शाहिद भाई प्रधान रह चुके हैं पहले भी बढ़िया काम उन्होंने किया, जो भी हो सका वो किया गांव के लिए और आज भी करते हैं जो उनके लायक है। मतलब प्रधानी से अलग भी वो मतलब हर आदमी का जो हो सकता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका काम करते हैं और हर वक्त कंधे से कंधा जोड़ के उसके साथ चलते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। भाई साहब थोड़ा सा